मैं सचिन कुमार और भारतीय इतिहास में राजो भारतीय राज्यों द्वारा मुगल अरबों तो तुर्कों से हारने के कारण बताऊंगा। अगर आप 8th क्लास में हो, 10th क्लास में, 12वीं में बीए की बीएड की तैयारी करो ना, तो उसमें हमेशा सवाल पानीपत के युद्ध में या ट्राइन के प्रथम में द्वितीय युद्ध में कोई भी युद्धों के बारे में पूछे तो आप ये ना 4 पॉइंट लिख दो। मैं जो सम्मान पॉइंट है सभी युद्धों में आते रहते तो वो लिखना होना। सबसे पहले राजनीतिक कारण, तुर्कों, अरबों और मुगलों सामने से क्या सबसे पहले राजनीतिक कारण, राजनीतिक विभाजन और आपसी फूट। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत था और विभिन्न प्रांत में बटा हुआ था। मतलब जो प्रांत और राज्य था ना वो किसी भी तुर्क या मुगल आक्रांत से कम नहीं था, मतलब समान ही था। लेकिन उसमें आपसी फूट थे, एक प्रांत दूसरे प्रांत पे हमला करने, जैसे कि बंगाल का प्रांत क्या किन्नौज के प्रांत पे हमला करना चाहता था, गुजर पटियार वंश है तो किसी और वंश पे हमला करना चाहता। तो इस तरह के आपस में फूट थे, कोई भी एक राजनीतिक रूप नहीं था कि भाई अरबों या तुर्कों से युद्ध कर सके। शासन ने कर्मचारी का चयन, जो भारत में शासन पद्धति वो राजवंश के आधार पर थी कि राजा का पुत्र क्या राजा बनेगा। लेकिन इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता, जो व्यक्ति योग्य होगा तो उसे क्या बादशाह या क्या राजा बनाया जाता था और उसका क्या प्रजा के प्रति प्रेम भी रहता था। जैसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो अयोग्य था और उदारवादी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उनकी हत्या करके खुद बन गया और वहां की जनता ने क्या अपनाया भी था। तो क्या इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार था लोक मंगल कार्यों की अपेक्षा, मतलब जो राजा थे ना भारतीय राजा वो क्या लोक मंगल के कार्य करते थे, लेकिन उतना उनका सहयोग नहीं होता। वे ज्यादा करके सैनिक कार्यों में करते थे। तो लोगों का क्या सहयोग नहीं, जब युद्ध होते थे लोक मंगल क्या सहयोग नहीं, जिससे भी क्या आने का चांस बनता। संबंधवादी व्यवस्था, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, संबंधवादी भारतीय राज्यों में संबंध व्यवस्था थी। मतलब क्या संबंध होते छोटे छोटे प्रांत, उनकी खुद की सेना होती थी। जब युद्ध होता था तो संबंध को क्या अपनी सेना भेजती लगी। ये संबंध क्या कहते हमेशा जब राजा की निरुक्त राजा जब अयोग्य होता था खुद की सत्ता में आ जाते थे। यह भी बहुत बड़ा कारण है कि संबंधवादी क्या भारतीय राज्यों में क्या सैनिक स्थायी सेना का अभाव था। स्थायी सेना का उन्होंने क्या स्थायी सेना नहीं रखी थी, जो भी राजा महाराजा थे स्थायी सेना का अभाव था तथा पुरानी सड़ी गली डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार जो हमारी सेना में पुरानी सी गली थी, जो अधिकतर राजपूत सैनिक थे वो क्या तलवार पे अपने जोर रखते थे। आधुनिक हथियार अस्त्र शस्त्रों का क्या इतना दिया था योगदान। भर्ती क्षेत्रों का नाम, जो मुगल तुर्क है ना उनके जो भर्ती क्षेत्र थे वो अफगान प्रदेश रहते थे, जो वहाँ के पर्वतीय प्रदेश क्या लड़ाकू होते थे, एकदम हष्टपुष्ट होते थे। जबकि हमारे क्या भर्ती क्षेत्रों का बहुत इतना मतलब सेना में इतना क्या भाग नहीं देते। राजपूतों का आदर्शवादी दृष्टिकोण, जो राजपूत थे वो युद्ध में आदर्शवादी रखते थे, मतलब भगवान राम की तरह आदर्शवादी आदर होगा, निशस्त्र होगा तो उन क्या उन पे हमला नहीं करते थे। उनके नियम थे कि शाम प्रति क्या मतलब युद्ध नहीं करते थे। जबकि तुर्कों में ऐसा नहीं था, जैन कैन प्रकरण कैसे भी क्या उनको क्या विजय चाहिए होती। जैसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता था कि मतलब पृथ्वीराज चौहान पर अचानक से क्या रात में हमला किया जाता, मोहम्मद गौरी की 10,000 निश्चित सेना होती थी। जबकि राजपूत दृष्टिकोण दया भाव थी, नियत पे वार नहीं करते थे ऐसे। और कि योगी नेता का भाव, जो हमारे जो योगी नेता का भाव था, मतलब क्या जैसे कि युद्ध होता था सब सामंत होते थे सब, तो कोई भी एक बागडोर नहीं होती थी, एकदम खिचड़ी बन जाती सेना में। जबकि क्या जो तुर्क अरब है वो क्या तुम लोग में पदवी से लड़ते थे। पैदल सेना की अधिक था, जो राजपूत भारतीय राजाओं के थे ना तो उनके पैदल सैनिक अधिक थे। जबकि तुर्कों में क्या घुड़सवार थे, अरबी घोड़े थे, तो क्या उनकी गति तेज होगी तो क्या इनको आराम से हरा देंगे। और सीमाओं की अपेक्षा, मतलब जो जितने दक्कन तक आए ना वो पश्चिम की तरफ से आए थे, आपको पता उत्तर पश्चिम की तरफ। और अलाउद्दीन खिलजी और बलवन ऐसे दो ही राजा थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम सीमाओं पर क्या किया था, ध्यान दिया था। तो सीमाओं पर हमने ध्यान नहीं दिया, जितनी तुर्क अरब है क्या उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे। और ये भी कारण है कि विभिन्न हिंदू राज्य थे ना आपस में सहयोग नहीं था उनका, जैसे कि सिर्फ यवनों का रहने में एक बार एकजुट होते, बाकी क्या एकजुट नहीं थे, उनमें सहयोग की भावना नहीं थी। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक कारण। धार्मिक सामाजिक कारण में पढ़ेंगे मुसलमानों में समानता भाईचारे की भावना थी, उनमें कोई जातिवाद भेद नहीं था। वो क्या इस्लाम की खातिर मर मिटने को भी तैयार थे। इसमें क्या मुसलमानों में समानता भाईचारे की भावना थी, उनमें एक आदर्श होता था, एक लक्ष्य होता था कि हमें भारत में जीतना है, इस्लाम का प्रसार करना। दूसरा हिंदुओं में देश रक्षा का वार्षिक क्षत्रियों पर जब युद्ध होता था क्या क्षत्रियों को आगे करते थे कि यही लड़ेंगे, इनका काम है। जो वैश्य जो बनी है तो उनका काम क्या होता था, राज्य चलाना होता था। और जो शूद्र होता तो उनकी क्या सेवा करना होता था। तो सिर्फ क्या हिंदुओं पे देश रक्षा का वार्षिक क्या क्षत्रियों को होना था। ये भी कारण है कि आप क्षत्रिय समाज लड़े, बाकी जनता का भी सहयोग होना चाहिए कुछ युद्ध में।
हिंदू समाज में जाति वर्ग भेद था, मतलब जाति वर्ग भेद था, तो उसमें क्या है सभी जाति वर्गों ने इतना भाग नहीं लिया था मतलब। और मुसलमानों में अधर्मी धार्मिक जोश था, वो भी कारण हमने बता दिया कि उसमें इस्लाम के खातिर मर मिटने की बात, उनमें आदर्श था ऐसा। जो अहिंसा सरलवादी, जो हिंदुओं का चरित्र अहिंसा सरलवादी था, वो सरल स्वभाव के थे, जो युद्ध में घायल तथा भाग्य हुए सैनिकों में आक्रमण, जबकि मुस्लिम आक्रांतों की ये प्रकरण जो किसने हमला करना, उनको कैसे हराना है। इस्लाम के अनुयायियों की सदगुण, वो भी इस्लाम की खातिर वो क्या प्रचार प्रचार करते हैं कि क्या धर्म का विस्तार हो गया, तो उनको मानने वाले अनुयायी की समझे। और ये भी कह सकते हैं कि जो गुलाम होते हैं, जैसे कि जो गुलाम सैनिक होते हैं तो वो भी क्या युद्ध में भाग लेते थे। चौथा आर्थिक कारण मतलब धन संपत्ति, ये भी मान सकते थे। मुसलमानों के बीच दास होते थे, वो अपने बताते जो गुलाम होते थे, जो युद्ध में हार जाते वो गुलाम होते, तो वो क्या अपने स्वामी भक्ति दिखाते थे, युद्ध में भी भाग लेते थे। और युद्ध में अगर अच्छी विजय प्राप्त करते या अच्छा सहयोग देते तो उन्हें उच्च पदों में नियुक्ति करते थे, वो कभी धोखा नहीं देते थे। दूसरा बौद्ध धर्म का प्रसार, भारत में बौद्ध धर्म क्या कहता है, अहिंसा के मार्ग पे बल जाता, हिंसा नहीं करता था, तो ये क्या ये भी हमारे हारने के कारण है। जनसंख्या में राष्ट्रीयता की वरना जो आम जब युद्ध होता था तो आम जो व्यक्ति वो इतना सहयोग नहीं करता था, क्यों राजा की निरकुशता थी, तो उस वक्त में आम व्यक्ति में भी इतनी नहीं होता। भारतीय राज्यों की मूर्खतापूर्ण भूले, मतलब मूर्खतापूर्ण मतलब के पृथ्वीराज चौहान ने नौमत गौरी को 17वां युद्ध में परास्त कर दिया, तो भी वो क्या तो उनको माफ करने की व्यक्ति थी, तो उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया पिछले रणनीति में। ये भी क्या है हारने के बहुत प्रमुख कारण है। बीएड अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो ये पॉइंट आप लिख दो, वो समान पॉइंट है, ठीक है।